सब्सक्राइब कीजिए। घाटकोपर के इज्तिमा के अंदर ये बात बताई थी कि दुनिया में इंसान सफर करता है और सफर करने वाले बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना सफरनामा लिखते हैं। उनकी अपनी डायरी होती है, इतने का टिकट खरीदे, स्टेशन से प्लेटफॉर्म का फासला इतना है, ये बोगी में बैठे, या फ्लाइट का सफर है तो टर्मिनल और बोर्डिंग गेट तक पहुंचने के अंदर इतना टाइम लगता है। ये सारी चीजें आदमी सफरनामे के अंदर कलमबंद करता है। फिर जिस शहर में जाता है उस शहर के हवाले से लिखता है, कौन लेने आया था वो लिखता है, कौन सी गाड़ी में बैठा वो लिखता है, किस मकाम पर कयाम किया वो लिखता है, किसके घर कयाम किया वो लिखता है, किस होटल में कयाम किया वो लिखता है। सफरनामे आज भी अगर आप लाइब्रेरी के अंदर चले जाएं तो पुराने जमाने के बहुत सारे सफरनामे आपको लिखे हुए वहां पर मिलेंगे। खुद हमारे उलमा और मशाइख ने अपने सफरनामे लिखे हरमैन के सफर के हवाले से कि वो जब मक्का मुकर्रमा गए, मदीने मुनव्वरा गए, कहां उन्होंने कयाम किया, रास्तों की सिचुएशन, मकानात की सिचुएशन, गलियों की सिचुएशन, गलियों के नामों की पोजीशन, ये सारी चीजें उनके सफरनामे के अंदर मौजूद होंगी। लेकिन आप देखें कि अगर 70 साल पहले किसी ने सफरनामे हिजाज लिखा है तो आज का बंदा उस सफरनामे को पढ़ने के बाद जब हरमैन तैयबैन के सफर के लिए निकलेगा तो अब मदीने की गलियों की पोजीशन जुदा हो चुकी है। पहले की इमारतें और आज की इमारतों के अंदर काफी फर्क हो चुका है। बहुत सारी गलियों के नामों निशान मिट चुके हैं और बहुत सारे मकानात जो पुराने थे वो खत्म हो चुके हैं। तो वो पुराना सफरनामा आज सफर करने वाले के लिए रहनुमाई का काम अंजाम नहीं दे सकता। फिर वो सफरनामा पढ़ता कौन है? एक बहुत अहम नुक्ता, पढ़ता कौन है? जिसे हिजाज जाना है वो सफरनामे को पढ़ेगा, हर आदमी नहीं पढ़ता। मैं अगर बरतानिया के सफर पर निकला और बरतानिया का सफरनामा मैंने लिखा तो अब अगर किसी को बरतानिया जाना है तो वो मेरा सफरनामा पढ़ेगा कि जरा देखूं कि बरतानिया में क्या क्या है, कैसे जाना चाहिए, सफरनामे से रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह अकबर। कोई सफरनामा लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई अपने घर के हॉल के अंदर बैठ के पढ़ता है, और जिसे जाना होता है वही सफरनामा पढ़ता है, हर एक नहीं पढ़ता। लिखने वाला सफरनामा कभी खुद इंसान होता है, कभी सफरनामा उसके मुरीद लिखते हैं, कभी सफरनामा उसके शागिर्द लिखते हैं, कभी सफरनामा उसके मोतक़िद लिखते हैं। लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की अजमतों पर कुर्बान जाऊं कि मेरे मुस्तफ़ा ने सफर महराज किया, सफरनामा किसी इंसान ने नहीं, खुदा ने बयान फरमाया और उस सफरनामे को अपनी किताब की जीनत बना दी। अब यह सफरनामा हर मुसलमान पढ़ेगा। मस्जिद का इमाम महराब में सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही पढ़ेगा और मदरसे में हाफिज़ कुरान बनने वाला, कुरान पढ़ने वाला भी इस सफरनामे को पढ़ेगा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। इस सफर ही को महफूज नहीं किया, सफरनामे को महफूज कर दिया, इसलिए कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर प्री प्लानिंग नहीं था। दुनिया में इंसान को सफर करना होता है तो प्लान बनाता है, टिकट बुक कराता है, वीजा लेता है, सामान पैक करता है और उसके बाद किसी सफर की तैयारी करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, यहां सफर की बात बड़ी निराली है। सरकार आराम फरमा रहे हैं। कब उम्मे हानी के घर पहुंचे? कौन है उम्मे हानी? ये मौला अली की बहन है उम्मे हानी।
उम्मे हानी मौला अली की बहन है। आप जानते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफे मामूल आज अपने घर पर आराम फरमाने की बजाय जब मक्के की गलियों में इंसानों को इस्लाम की दावत दे रहे थे और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, रब की वहदानियत की दावत दे रहे थे, तौहीद की दावत दे रहे थे, रिसालत की दावत दे रहे थे, हक्कानियत की दावत दे रहे थे, भलाई की दावत दे रहे थे, कामयाबी की दावत दे रहे थे, तो जवाब के अंदर रसूल आजम पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिक्रे कसे जा रहे थे, ताबदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों के अंदर कांटे बिछाए जा रहे थे, दावत ठुकराई जा रही थी, दावत को रिजेक्ट किया जा रहा था, दावत के जवाब में पत्थर से हमले किए जा रहे थे, दावत के जवाब के अंदर रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे थे, पुश्ते अनवर पर ओजड़ी रखी जा रही थी। लेकिन जबल इस्तिकामत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पत्थरों के जख्म को सहते हैं, गालियों की बौछार को बर्दाश्त करते हैं, राहों के कांटों को बर्दाश्त करते हैं और दुनिया को ये कहते हैं तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं तो आया ही इसलिए हूं कि तुम्हें खुदा से करीब कर दूं, तुम्हारी भलाई का पैगंबर बनकर के आया हूं, भलाई की दावत देने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत तौहीद पेश करते हैं और लोग जब रिजेक्ट करते हैं, दावत को एक्सेप्ट नहीं करते, तो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल पैदा होता है मैं भलाई की तरफ बुला रहा हूं, ये अपनी भलाई को समझ नहीं रहे, मैं कामयाबी की तरफ बुला रहा हूं, ये अपनी कामयाबी को समझ नहीं रहे। सरकार का दिल दुखता था, इस बात पर दुखता था कि सारी मखलूक जो है अल्लाह ने जमीन इंसान के लिए पैदा फरमाई, आसमान भी इंसान के लिए पैदा फरमाया, शजर व हजर भी इंसान के लिए पैदा फरमाया, पानी भी इंसान के लिए पैदा फरमाया, हवा भी इंसान के लिए पैदा फरमाई। ये सारी चीजें जो कुछ जमीन के अंदर है या आसमान के अंदर, सब कुछ अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा फरमाई। अल्लाह अकबर। लेकिन इंसान है कि कभी जमीन को खुदा समझ रहा है, इंसान है कभी पत्थरों के सामने झुक रहा है, इंसान है कभी दरख्तों के सामने झुक रहा है। मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पेशानी को रुसवा होते देखकर अंदर से कुड़ रहे थे, परेशान थे कि मेरी दावत को ये कबूल नहीं कर रहे। सरकार स्ट्रेस में है, सरकार टेंशन के अंदर है, सरकार फिक्र के अंदर है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, लोगों ने दावत कबूल नहीं की थी, एक बंदा भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। सरकार अपने दौलत कदे पर जाने की बजाय सीधा उम्मे हानी के घर तशरीफ ले जाते हैं और हजरत उम्मे हानी से कहते हैं बहुत थका हुआ हूं, अगर तुम इजाजत दो तो आज मैं यहीं आराम करूं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल आजम का इस्तकबाल किया और अपने घर के अंदर आराम का माकूल एहतमाम किया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा होते हैं। अल्लाह अल्लाह, निजाम कुदरत तो देखो, कानून का देखो मामला कितना अजीम हुआ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होना हो तो बगैर इजाजत के और बगैर मुस्तफा जान रहमत की परमिशन के और मुस्तफा जान रहमत के हुजरे के बाहर से आवाज लगाने के हवाले से भी कुरान ने मना फरमाया। परमिशन लो, आवाज देने की जरूरत नहीं, चुपचाप खड़े रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तुम्हें बुलाएंगे तब तुम उनके हुजरे में दाखिल होना। लेकिन आज मुस्तफा जान रहमत अपने घर में आराम नहीं कर रहे, अल्लाह के रसूल उम्मे हानी के घर में आराम कर रहे हैं। छत फटती है घर की और हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा। आका महवे ख्वाब हैं, महवे इस्तराहत हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद लग चुकी है। अल्लाह अकबर। कायनात का मालिक मुख्तार रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अब आप जरा देखो और जरा गौर करो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बहुत अर्फ व आला है। पूरा कुरान उठा करके देखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हरम मोहतरम के हवाले से, मक्का मुखाने काबा के हवाले से, मस्जिद हराम के हवाले से, मस्जिद अक्सा के हवाले से, मस्जिद नबवी शरीफ के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अदब नहीं सिखाया कि हराम मस्जिद हराम में जाओ तो इस तरह से जाओ, मस्जिद नबवी में जाओ इस तरीके से जाओ, मस्जिद अक्सा में जाओ इस तरीके से जाओ। अदब अल्लाह ने नहीं सिखाया, लेकिन जब बात मुस्तफा प्यारे की आती है तो कुरान अदब सिखाता है। रसूल की बारगाह में जाओ तो कैसे जाओ, सलाम करो तो कैसे करो, गुफ्तगू करो तो कैसे करो। अल्लाह अकबर, सरकार की बारगाह इतनी अजीम बारगाह कि उनकी बारगाह का अदब खुद खालिक़े कायनात बताए। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन जानते थे ये मामूली बारगाह नहीं है, जिब्रील अमीन जानते थे ये मामूली मामला नहीं है, ये बहुत अजीम मामला है, बहुत अजीम बारगाह है। मामूली सी बेअदबी भी अगर हुई तो परवरदिगार जल्ल जलालहू की नाराजगी को दावत देना होगा। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन ने देखा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत हैं, महवे ख्वाब हैं, आराम फरमा रहे हैं। सोचते हैं रब का पैगाम लेकर के आया हूं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं, आवाज दूं तो बेअदबी है, झिंझोड़ूं तो बेअदबी है, जगाना जरूरी है, पैगाम पहुंचाना जरूरी है। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन शशो पंच के अंदर हैं कि मैं किस तरीके से जगाऊं। आदाबे बारगाहे रिसालत के हवाले से बेचैन जिब्रील जब हो जाते हैं तो मेरा मौला फरमाता है, ऐ जिब्रील गम न करो, या जिब्रील क़ब्बिल क़दमै, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो। कदम नाज़े मुस्तफा को चूमने का हुक्म। जाहिर सी बात है कोई मामूली कदम तो न होंगे, जिसे चूमने का हुक्म आम इंसान को नहीं सैयदुल मलाइका को दिया जा रहा है, जिब्रील अमीन को दिया जा रहा है। जिस जिब्रील को हुजूर के कदमों को चूमने का हुक्म दिया जा रहा है, उस मुस्तफा के कदम की अजमत कितनी अजीम होगी। ये कदम मामूली कदम नहीं, ये पैर मामूली पैर नहीं। जानते हैं आप, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की अहमियत को समझना है तो कुरान से समझो। काबा मक्के में मौजूद, हजरे अस्वद मक्के में मौजूद, चाहे जमजम मक्के में मौजूद, सफा मरवा मक्के में मौजूद, खाने काबा मक्के में मौजूद। लेकिन जब मेरा मौला कसम याद करता है तो काबे की याद नहीं करता, कसम याद करता है तो सफा मरवा की याद नहीं करता, कसम याद करता है तो हजरे अस्वद की याद नहीं करता, कसम याद करता है तो चाहे जमजम की याद नहीं करता, बल्कि कसम याद करता है तो कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं इस शहर की कसम नहीं याद करता, इसलिए याद करता हूं कि मेरे महबूब तेरे कदम इसमें लग गए हैं। आज मक्के की कसम भी मेरा मौला इसलिए याद कर रहा है कि महबूब के कदम की वजह से। महबूब के कदम कितने अरफ व आला हैं, ये मामूली कदम नहीं। एक कदम कभी फर्श पर होता है तो दूसरा कदम अर्श पर होता है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इसीलिए इसी कदम के हवाले से जब कहते हैं तो यूं कहते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कैसे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये कदम मामूली नहीं, जिस सीने पर पड़ जाए बेकरार दिल को सुकून मिल जाया करता है। ये मामूली कदम नहीं, इस कदम को समझना है तो यूं समझो मस्जिद नबवी शरीफ है। पूरी मस्जिद नबवी शरीफ खुदा का घर है, लेकिन मैं हैरान हूं, उसी मस्जिद नबवी शरीफ में एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्नह कहा जाता है, जन्नत का टुकड़ा। आखिर ये जन्नत का टुकड़ा क्यों? सरकार फरमाते हैं
मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो रियाजुल जन्ना है। क्यों? सूफिया ने इस पर नुक्ता बयान फरमाया, वजह बयान फरमाई। पूरी मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन इतना टुकड़ा जिसे सरकार ने रियाजुल जन्ना फरमाया, वजह यह है कि इतने टुकड़े पर हुजूर के सबसे ज्यादा कदम लगे थे। तो जिस जमीन पर मुस्तफा के सबसे ज्यादा कदम लग जाएं, वो जगह रियाजुल जन्ना बन जाती है। ये मुस्तफा के कदमों की अजमत का आलम है। आप जरा सोचो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इलाके में तशरीफ ले जाते हैं, मदीने मुनव्वरा की, बीमारी आम होती है, लोग परेशान होते हैं। सरकार ने अपने कदम को उस बस्ती में रखा, कुर्बान जाइए, अल्लाह अल्लाह, कदम रखा और फरमाया यहां की मिट्टी लोगों के लिए शिफा है। आज कयामत तक के इंसान मदीने में जाकर के खाक के शिफा तलाश करते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये खाक के शिफा, ये खाक शिफा वाली बनी कैसी? मेरे मुस्तफा के कदम के एवज के अंदर वो खाक के शिफा बनी, ये खाक के शिफा बनी। वो लोग जो अपने पैर की तरह मुस्तफा के पैर को समझते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हारा पैर तो कहीं पड़ जाए तो बीमारी शायद फैल जाए, लेकिन मुस्तफा के कदमों का आलम यह है कि जहां पड़ जाए बीमारों को शिफा नसीब हो जाए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबिया के कदमों को अल्लाह ने अजमत दी है, ये बात याद रखना। अंबिया के कदमों को अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया है। मैं कुरान की रोशनी में दो नबियों के कदमों का तज़किरा कर दूं और हदीस की रोशनी के अंदर एक नबी के कदम का तज़किरा करूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक पत्थर है जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के पैर के निशान हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा होता है कि काश इस मकाम इब्राहिम को अल्लाह नमाज की जगह बना दे। आयत नाजिल हो जाती है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। क्या है वो? क्या है? मकाम खड़े रहने की जगह, और खड़ा आदमी अपने पंजों के बल पर होता है। पता चला जहां नबी का कदम लगता है वो मुसल्ला बन जाया करता है। मामूली कदम नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए, मर्ज के अंदर गिरफ्तार है, दामने सब्र को थामे हुए हैं, शिकायत बारगाह समदियत में नहीं करते। 7 बेटे थे, इंतकाल कर गए, इमारत गिर गई, जानवर सब हलाक हो गए, आप मर्ज के अंदर गिरफ्तार हो गए। बीवी ने इसरार किया, आप नबी हो, दुआ करो अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। कहते हैं कि मुझे रब की बारगाह के अंदर अपनी बीमारी की शिकायत करते हुए शर्म आती है, लेकिन तुम बहुत इसरार करती हो तो मैं कह देता हूं, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। मेरे मौला मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहमान और रहीम है। बस इतना उन्होंने कहा। रब को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अदब पसंद आ गया। बीमार है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई तबीब नहीं। मौला ने फरमाया और कुज बिरिजली का हादा मुक्तसिलुम बारिदुम बिशराब। अय्यूब, तुम जहां पर हो वहीं से जमीन पर ठोकर मारो, जमीन से पानी का चश्मा निकलेगा, उसे पियो और उससे गुस्ल कर लो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगा। नबी की ठोकर से पानी का चश्मा जारी होता है और शिफा मिल जाती है। वो लोग जो कहते हैं नबी किसी की मदद नहीं करते, अरे नादानो, तुम्हारी अक्ल पर पर्दे पड़ चुके हैं।
नबी तो बहुत दूर की बात है, नबी से अगर किसी चीज को निस्बत हो जाए तो वो चीज भी शिफायाब हो जाया करती है, शिफा देने वाली हो जाया करती है। अरे जब तुम आबे जमजम को खड़े होकर के पीते हो तो ये आबे जमजम तो आसमान से नाजिल होने वाले पानी को तुम बैठ करके पीते हो, आबे जमजम क्यों खड़े होकर और दुआएं कर करके क्यों पीते हो? तो जवाब मिलेगा, इसलिए पीते हैं कि हुजूर ने फरमाया जिस नीयत से पानी पियोगे, आबे जमजम को पियोगे, अल्लाह उस नीयत को कबूल फरमाएगा। इस पानी को ये तासीर मिली कहां से? तो जवाब मिलेगा ये नबियों की ठोकर से जारी हुआ है, ये नबी की ठोकर से जारी हुआ है। तो नबी की ठोकर से चश्मा निकल जाए तो उस चश्मे के अंदर अल्लाह शिफा रख देता है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।